जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश और मस्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि का संयोग भी बन रहा है, जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय मौजूद था। चलिए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसको वह बहुत प्यार करता है। वह देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से करा देता है। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तब देवकी ने उसे विनय पूर्वक कहा, हे भ्राता, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफंदी अथाह यमुना तुमको पार करने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तेरा वध कर देगा और पापों का दंड देगा। अब जानिए रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसके कारण कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात में ही की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। खीरा के बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा को अधूरा माना जाता है, खास तौर पर डंठल वाला खीरा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है।
इस दिन भक्त लड्डू गोपाल के पास खीरा रखते हैं और मध्य रात्रि 12 बजे खीरे को डंठल से अलग कर देते हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर कृष्ण जी का जन्म खीरे से करवाया जाता है। जन्म के समय जिस तरह बच्चे को गर्भनाल काटकर गर्भाशय से अलग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जन्मोत्सव के समय खीरे का डंठल काटकर कान्हा का जन्म कराने की परंपरा है। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को मां देवकी के गर्भ से अलग करना है। खीरे से डंठल को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। कुछ जगहों पर खीरे को बीच से काटकर इसमें कृष्ण का बाल गोपाल रूप भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन खीरे से कान्हा का नाल छेदन किया हो, यदि उसे गर्भवती महिला को खिला दे तो श्री कृष्ण की भांति संतान पैदा होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले घर ले आई ये 5 चीजें, बनी रहेगी कान्हा और मां लक्ष्मी की कृपा, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। अब जानिए क्या है वो 5 चीजें। पहली है लड्डू गोपाल की मूर्ति। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है और आप लाकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आए और आधी रात को स्नान, भोग लगाने के साथ झूला अवश्य झुलाएं। दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। श्री कृष्ण हमेशा अपने पास रखते हैं। ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन बांसुरी घर ला सकते हैं। इसे घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। इसके साथ ही मंदिर या फिर किसी दीवार में बांसुरी टांगने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ बिजनेस करियर में अपार सफलता के साथ खूब मुनाफा होता है। इसके साथ ही बांसुरी को बेडरूम में रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशी बनी रहती है। तीसरी चीज है मोर पंख। श्री कृष्ण हमेशा अपने मुकुट में मोर पंख लगाए रहते हैं। इसे राधा के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे जन्माष्टमी के दिन घर लाने से घर में बरकत बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। चौथी चीज है गाय और बछड़े की मूर्ति। जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड़े की मूर्ति घर लाना चाहिए। इस गाय को कामधेनु का प्रतीक माना जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान निकाले 14 रत्नों में से एक मानी जाती है। इसे घर में रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। और आखिर में माखन मिश्री। कान्हा को माखन चोर कहा जाता है। इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अति प्रिय है। श्री कृष्ण को इसे चढ़ाने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इसे जीवन में प्रेम घोलने का प्रतीक भी माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन किस चीज का भोग लगाएं? जन्माष्टमी के दिन ज्यादातर लोग भोग में कान्हा के पसंद के पकवान बनाते हैं और उसी प्रसाद का सेवन करके अपना जन्माष्टमी का व्रत तोड़ते हैं। माना जाता है कि कान्हा को धनिया पंजीरी, माखन मिश्री, पंचामृत, मेवा खीर और मिगी पाक बहुत ही पसंद है। इसी के चलते लोग कान्हा के जन्मदिन पर उनकी पसंद को ध्यान में रखकर ये सब बनाते हैं। क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को पूर्णावतार? श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से श्री कृष्ण को 22वां और 10 अवतारों के क्रम में 8वां अवतार कहा गया है। आध्यात्मिक कलाएं 16 होती हैं। पत्थर, पेड़ 1 से 2 कला के प्राणी हैं। पशु पक्षी में से 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 कला और संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में 6 कला होती है। इसी प्रकार विशिष्ट पुरुष में 7 और ऋषियों या महापुरुषों में 8 कला होती है। 9 कलाओं से युक्त सप्त श्री गण मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि होते हैं। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही है अभिव्यक्ति होती है, जैसे वराह, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। उनको अवेशावतार भी कहते हैं। उनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। परशुराम को भी भगवान का आवेशावतार कहा गया है। भगवान राम 12 कलाओं से तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं।
यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण जग के नाम जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं, इसलिए उन्हें पूर्णावतार कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अगर आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट करें। हम आपकी प्रतिक्रिया को स्वागत करते हैं और आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।